भगवान शिव जी के माता पिता कौन है? ये प्रश्न जितना सरल लगता है उतना ही गहरा और रहस्यमय भी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि हिंदू धर्म में शिव केवल एक देवता नहीं बल्कि सृष्टि के मूल तत्व माने जाते हैं। फिर भी पुराणों और कथाओं में उनके जन्म और माता पिता के बारे में अलग अलग मान्यताएं मिलती हैं। सबसे पहले समझना जरूरी है कि भगवान शिव को अनादि और स्वयंभू कहा गया है। अनादि का मतलब जिसका कोई आदि यानी शुरुआत नहीं, और स्वयंभू का अर्थ है जो स्वयं प्रकट हुए हों। इसलिए कई ग्रंथों में ये बताया गया है कि शिव जी का जन्म नहीं हुआ बल्कि वे सदा से ही इस ब्रह्मांड में विद्यमान हैं। लेकिन जब हम पुराणों की कथाओं को देखते हैं तो वहाँ शिव जी के माता पिता के बारे में कुछ अलग दृष्टिकोण भी मिलते हैं। एक प्रमुख मान्यता के अनुसार ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता माना जाता है, और कुछ कथाओं में यह वर्णन मिलता है कि ब्रह्मा जी ने अपने क्रोध और तप से एक अद्भुत तेज उत्पन्न किया जिससे शिव का प्रकट होना बताया जाता है। इस दृष्टिकोण से ब्रह्मा को शिव का पिता समान माना जाता है। हालांकि यह जन्म सामान्य मनुष्य की तरह नहीं बल्कि एक दिव्य प्रकट रूप है। दूसरी ओर कुछ ग्रंथों में बताया गया है कि शिव जी स्वयं ही परम तत्व हैं और ब्रह्मा तथा विष्णु भी उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। एक प्रसिद्ध कथा है जिसमें ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह विवाद हुआ कि उनमें सबसे बड़ा कौन है। तभी एक अनंत अग्निस्तंभ प्रकट हुआ जिसे न उसका आदि दिखा न अंत। यही अग्निस्तंभ शिव का प्रतीक था। इससे ये सिद्ध होता है कि शिव ही सबसे महान और मूल है, इसलिए इस दृष्टिकोण में उनके माता पिता की कल्पना ही नहीं की जाती। अब बात करते हैं माता के बारे में। कुछ कथाओं में यह माना गया है कि आदि शक्ति ही शिव की शक्ति हैं और वही सृष्टि की जननी भी हैं। शक्ति और शिव को अलग नहीं माना जाता। जैसे अग्नि और उसकी गर्मी अलग नहीं हो सकती, वैसे ही शिव और शक्ति एक ही हैं। इसलिए कुछ विद्वान यह मानते हैं कि आदि शक्ति ही शिव की माता भी हैं और उनकी अर्धांगिनी भी, क्योंकि यह सब एक ही परम सत्य के विभिन्न रूप हैं। एक और कथा के अनुसार शिव जी को रुद्र रूप में ब्रह्मा के क्रोध से उत्पन्न बताया गया है। कहा जाता है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना शुरू की तो उनके अंदर से गुस्सा और तप का संयोग हुआ और उससे एक तेजस्वी बालक प्रकट हुआ जो रोने लगा। तब ब्रह्मा ने उसका नाम रुद्र रखा। यही रुद्र आगे चलकर शिव के रूप में पूजे गए। इस कथा में ब्रह्मा को पिता के रूप में देखा जाता है, लेकिन ये भी प्रतीकात्मक है। शिव जी के माता पिता के बारे में एक और रोचक दृष्टिकोण यह है कि उन्हें प्रकृति और पुरुष का मिलन माना जाता है। यहाँ पुरुष का अर्थ है चेतना और प्रकृति का अर्थ है ऊर्जा। शिव चेतना है और शक्ति ऊर्जा है, इसलिए उनका जन्म किसी माता पिता से नहीं बल्कि सृष्टि के मूल सिद्धांतों से हुआ माना जाता है। अगर हम शिव पुराण की बात करें तो उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि शिव स्वयंभू हैं। वे किसी से उत्पन्न नहीं हुए बल्कि उन्होंने ही सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा और विष्णु को प्रकट किया। इसलिए इस ग्रंथ के अनुसार शिव के माता पिता नहीं हैं बल्कि वे स्वयं सबके पिता हैं। अब एक और कथा आती है जिसमें शिव जी को महाकाल के रूप में बताया गया है। महाकाल का अर्थ है समय से परे, जो समय को भी नियंत्रित करता है। जब कोई देवता समय से भी परे हो तो उसके लिए जन्म और माता पिता की अवधारणा लागू नहीं होती, इसलिए महाकाल रूप में शिव को अजन्मा कहा गया है। कुछ लोक कथाओं और क्षेत्रीय मान्यताओं में ये भी कहा जाता है कि शिव जी का पालन पोषण प्रकृति ने किया। उन्होंने पहाड़ों, जंगलों और हिमालय में तपस्या की, इसलिए हिमालय को उनका पिता समान माना जाता है और धरती को माता समान, क्योंकि उन्होंने इन्हीं के बीच रहकर अपने अस्तित्व को प्रकट किया। शिव जी का एक और रूप है नीलकंठ। जब समुद्र मंथन हुआ और विष निकला तो शिव ने उसे पी लिया। इस घटना से ये भी संकेत मिलता है कि वे सृष्टि के रक्षक हैं और उनके अंदर इतनी शक्ति है कि वे पूरे ब्रह्मांड की रक्षा कर सकते हैं। ऐसा देवता किसी सामान्य जन्म से बंधा नहीं हो सकता। अब अगर हम दार्शनिक दृष्टिकोण से देखें तो शिव का अर्थ ही है कल्याण, जो सबका भला करे। वे हर उस तत्व में मौजूद हैं जो सृष्टि को संतुलित रखता है, इसलिए उन्हें माता पिता से जोड़ना एक सीमित सोच हो सकती है। फिर भी धार्मिक भावनाओं के लिए लोग उन्हें परिवार के रूप में भी देखते हैं, जैसे शिव, पार्वती और उनके पुत्र गणेश और कार्तिकेय। इससे ये संदेश मिलता है कि भगवान भी परिवार और संबंधों का महत्व समझते हैं। अंत में यही कहा जा सकता है कि भगवान शिव जी के माता पिता के बारे में अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ उन्हें ब्रह्मा से उत्पन्न मानते हैं, कुछ आदि शक्ति से जोड़ते हैं और कुछ उन्हें अजन्मा और स्वयंभू मानते हैं। लेकिन सबसे प्रमुख और व्यापक मान्यता यही है कि शिव का कोई जन्म नहीं हुआ, वे सदा से हैं और सदा रहेंगे। इसलिए जब भी यह प्रश्न उठे कि शिव जी के माता पिता कौन हैं, तो इसका उत्तर केवल एक नाम में नहीं बल्कि पूरे दर्शन में छिपा है। शिव ही आदि हैं और शिव ही अंत है। वे ही सृष्टि के कारण हैं और वे ही उसका आधार हैं।